से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था। आज विधानसभा के सत्र दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा हरिद्वार जिले में आज बारिश के बाद आई आपदा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया गया। उमेश कुमार ने हाथों में मांग के 3 पोस्टर लेकर अपनी मांगों का प्रदर्शन किया। उमेश कुमार की मांग है कि पूरे जिला हरिद्वार में 70% खेती बर्बाद हो चुकी है। बारिश के बाद आई आपदा से लोग बर्बाद हो गए हैं। पूरे जिले को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए और उचित राहत राशि उपलब्ध कराने का काम किया जाए। यही नहीं, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के द्वारा सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का इस्तीफा भी मांगा गया। विधायक उमेश कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि हरिद्वार जिले में आई आपदा मंत्री के द्वारा सिर्फ हवाई द्वारा किया गया है और अभी तक किसने और बाढ़ पीड़ितों को कोई बड़ी राहत नहीं पहुंचाई गई है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज विधानसभा का पहला दिन था, जिसके चलते हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार विधानसभा में खूब गरजे। उमेश कुमार ने सरकार को आड़े हाथों लिया कि हरिद्वार जिले में भयंकर बारिश के बाद जो आपदा आई उसने लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। आपदा से फसलें चौपट बर्बाद हो गईं, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। यहाँ उनके मंत्री और अधिकारी सिर्फ हवाई दौरा करते नजर आए, लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य नहीं किया गया है। उमेश कुमार ने कहा कि मेरी मांग है कि किसानों को राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए, उनके बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल और अन्य ऋण को माफ करने का काम सरकार करे और बड़ी राहत राशि उन्हें प्रदान करने का काम करे। यही नहीं, उमेश कुमार के द्वारा सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज पर जमकर निशाना साधा गया और उन्होंने सतपाल महाराज के इस्तीफे की सदन के अंदर मांग करी। यही नहीं, उमेश कुमार विधानसभा के अंदर सीढ़ियों पर हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठ गए। सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो हरिद्वार जनपद को हुआ है। लगभग 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास दोबारा फसल बोने के लिए बीज खरीदने के पैसे नहीं। बहुत सारी दुखद घटनाएं भी घटी हैं। चंदपुरी गांव के पल्लू राम जब अपने खेत को देखने गए तो वहीं मौके पर उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां एक समय का चूल्हा जलाने की भी व्यवस्था नहीं है। किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है हरिद्वार जनपद। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले 100% गांव बाढ़ से बुरी तरीके से त्रस्त हैं। सारे तटबंध टूट चुके हैं। सोलानी, बाणगंगा, गंगा नदी, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जो पानी से बच गई है। बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो बाढ़ के दौरान जहां पर सेना की सहायता से भी पहुंचा जा सका। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां बोट, नाव का इस्तेमाल करके पहुंचा जा सका। आज वो गांव जो खेती पर निर्भर करते थे और अधिकतर लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव खेती पर ही निर्भर करते हैं, आज उनके सामने भोजन जुटाने तक की भी समस्या आन खड़ी हुई। मेरी सरकार से, क्योंकि लगातार क्षेत्र में हमारे दौरे होते रहे, नेताओं के, मंत्रीगण भी आते रहे। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है कि यहाँ जो नेतागण हैं, यहाँ जो मंत्री हैं, 40-40 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गुर्गों चमचों के साथ आते हैं। किसानों से बात करने के बजाय ये अपने स्थानीय नेताओं से बात करते हैं और स्थिति का जायजा लेने की बात करते हैं। मैं जिन भी मंत्रीगणों ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो ये बता सकते हैं कि किस किस गांव का उन्होंने दौरा किया। क्या वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने किस किसान से बात की? ये जो हौसलेबाजी है, ये मंत्रियों को, सरकार को बंद कर देनी चाहिए। किसान को राहत देने के नाम पर जो ढोंग
चल रहा है, इस ढोंग को बंद कर देना चाहिए। 1000 रुपए, 1100 रुपए का मुआवजा प्रति बीघा, 1 बीघा जमीन को जोतने में 1100, 1200 रुपए, 2000 रुपए का डीजल लग जाता है। और जहां किसान की 80% तैयार फसल बर्बाद हो गई है, वहां पर 1100 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा देने की बात करते हैं। मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा कि जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके घरों में पानी बाढ़ का आ गया है, हम उन्हें 2500 रुपए देंगे। मैंने उनसे कहा मैं आपके घर में पानी भर देता हूं, 2500 रुपए मैं आपको दूंगा, आप तैयार हैं? पिछले लगभग 1.5 साल से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि ये तटबंध कभी भी टूट सकते हैं और भारी बाढ़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी किया जाएगा। 1.5 साल बाद भी माननीय मंत्री जी का वही हाल है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ वैसे भी कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है और सामने वालों को सुनने की आदत है, तो वो समझते हैं जनता भी जो है वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं बोलूंगा वो सुने, वो जो बोलेंगे उनकी आवाज मुझ तक ना आए। 1.5 साल पहले जल शक्ति मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर गंगा नदी के तटबंध पर जो 180 करोड़ रुपए की योजना से तटबंध बनने थे, उसके संबंध में कुछ क्वेरीज मांगी। मैंने जब जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा तो उनका पत्र मुझे मिला कि 1.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, सिंचाई विभाग ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी और शर्मनाक क्या बात होगी किसी विभाग के लिए और किसी मंत्री के लिए कि 1.5 साल से वो इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है और जल शक्ति मंत्रालय का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का इस्तीफा मांगता हूं। वो इस्तीफा दें, क्योंकि वो इस राज्य के मंत्री होने लायक नहीं हैं। वो महाराज हैं, वो प्रवचन देने का काम करते हैं। प्रवचन दें और मंत्रालय छोड़ दें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।